बॉयल्स लॉ। यहाँ पर सभी लोग हेडिंग डालेगा बॉयल्स लॉ। फिजिकल केमिस्ट्री का 11 का पार्ट है, ठीक ना, गैसेस स्टेट। तो देखो हम देखो ये जेई मेन एडवांस नीट के लिए हो रहा है, तो भाई यहाँ पर हम थ्योरी लिखाएंगे तो बहुत टाइम खींचेगा, ठीक ना, क्या कि एक ही वीडियो बनाना है, तो इसको हम जो जिस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा हम उस तरह से काम करेंगे, ठीक ना, तो जल्द से हम पार कर सकेंगे, ठीक है। तो बॉयल्स लॉ क्या है भाई? तो बॉयल्स लॉ क्या होता है भाई ना, कि जो प्रेशर है ना वो वॉल्यूम के इन्वर्सली होता है। क्या होता है? जो प्रेशर है इसको क्या करते हैं? प्रेशर बोलते हैं, ठीक ना, इसको क्या बोलते हैं हम? प्रेशर, ठीक ना। ये प्रेशर है और ये क्या है? वॉल्यूम। तो यानी कि प्रेशर किसके होता है? रेसिप्रोकल होता है, ठीक ना, वॉल्यूम के। तो प्रेशर इन्वर्सली भी याद रखना। तो आपको कहीं भी अगर बॉयल्स लॉ दिखे तो क्या करना है? पी इन्वर्सली ही कर देना है। तो क्या हो जाएगा भाई? अगर एक प्रेशर दिया गया है, एक वॉल्यूम दिया गया है, तो अगर दो प्रेशर दिया गया रहेगा तो क्या करेंगे? तो कुछ नहीं करेंगे, दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा? आपस में उल्टा हो जाएगा। क्या आप ये आपको जानकारी में है? क्या कुछ दिखा? अरे भाई P1 बटा P2, तो ये क्या है? नीचे है तो चल जाएगा ऊपर, तो इसलिए V2 बटा V1। या अगर P1 इज टू P2 इज टू P3 हो जाएगा तो 1 बटा V1 इज टू 1 इज टू V2 इज टू 1 इज टू V3। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। क्या दिख रहा है भाई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप दिमाग में रखिएगा। क्वेश्चन में अधिकतर जगह यही मिलता है, ठीक ना। ये वाला दो नहीं दिया गया है, 3 दिया गया है, तो आप कंफ्यूजिंग हो जाइएगा। तो आप इस तरह से आप लिख दीजिएगा V2 V1 मतलब V3 V2 V1। आप इस तरह से लिख सकते हैं, जिस तरह से हम P1 P2 लिखती है, तो आप यहाँ पर V2 V1 लिख सकते हैं ना भाई। तो यहाँ पर हम P1 P2 P3 लिख दिए, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं V2 V3 V2 V1, तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग में हटाइएगा, ये बात आप इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। आप इसको इसे ध्यान से रखिएगा। P1 is to P2 is to P3 is equal to 1 बटा V1 is to 1 is to V2 is to 1 is to V3, ठीक ना। क्या आपको ये बात समझ में आया? अगर ये बात समझ में आया है तो आगे हम बॉयल्स लॉ में जो ग्राफ है पूछता है कभी कदार, तो हम ग्राफ सीखेंगे, ठीक ना। तो आप जल्द से नोट कीजिए। ठीक है, ग्राफ ऑफ बॉयल्स लॉ। समझ में आ रहा है भाई? जितना पढ़ा रहा है समझ में आ रहा है, मजा आएगा, ठीक ना। तो कहीं भी हो देख रहा है तो नवनीत फिजिक्स सेंटर सर्च करना, फॉलो करना, सब्सक्राइब करना, ठीक। चलो देखो ग्राफ बॉयल्स लॉ का ग्राफ, ठीक ना। तो पहला ग्राफ क्या है? पहला ग्राफ चारों ओर जाएगा ना भाई, उसको और छोटा करो। पहला ग्राफ V और 1 बटा P। याद रखना, अभी हम तुमको बताएंगे P प्रोपोर्शनल होता है 1 बटा V, इनवर्सली होता है। तो V ई वाला इधर चल जाएगा भाई, और ई वाला इधर हो जाएगा, तो हो सकता है ना जी। देखो तो यही है ना, ये देखो है। और याद रखना जो प्रोपोर्शनल होता है, अगर जो कोई प्रोपोर्शनल होता है तो उसका ग्राफ 20 से होता है, और जो 20 से हो उसको ये वाला जो हम बॉयल्स लॉ में यूज कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? आइसोथर्म कहते हैं। क्या आपको ये बात समझ में आया? देखो कुछ नहीं, दिमाग वाला है, ठीक है, थोड़ा सा आप लोग दिमाग में रखना होगा। V और 1/P का ग्राफ करना है तो क्या हो जाएगा? 20 से पार होगा, ठीक ना। क्यों 20 से पार होगा? क्योंकि भाई हम जानते हैं कि P इनवर्सली V होता है, तो भाई क्या है? प्रोपोर्शनल है 1/P के, तो जो प्रोपोर्शनल होता है उसका ग्राफ क्या होता है? मिड पॉइंट से क्या होता है? फ्लो करता है। तो ये ग्राफ समझ में आया। दूसरा ग्राफ क्या है? दूसरा ग्राफ है
पी और भी का ग्राफ, पी भी और पी का ग्राफ क्या होगा, इसका ग्राफ सोचिए थोड़ा सा, जरा देखते हैं दिख रहा है कि नहीं। दिख रहा है भाई सभी को? दिख रहा है। तो दूसरा देखो, पीवी और पी का ग्राफ। तो पीवी और पी का ग्राफ क्या है, यहाँ पे पीवी क्या है, कांस्टेंट। तो इसका ग्राफ अगर कांस्टेंट अगर कोई रहता है तो उसका ग्राफ कैसा होता है, सरल माध्यम में हम उसको ऐसे बुझाते हैं। थर्ड ग्राफ क्या है, तो थर्ड ग्राफ है कि पी और भी का ग्राफ। ये बात आपको हमेशा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये ग्राफ थर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछता है। पी और भी का ग्राफ क्या होता है भाई, अभी हम देखें कि पी इनवर्सली क्या होता है, भी होता है। क्या इसको हम इधर करेंगे तो प्रोडक्ट हो जाएगा, तो पीवी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। पीवी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो याद रखना, दो अगर प्रोडक्ट में रहेगा ना तो उसका ग्राफ कैसे हो जाएगा, याद रखना हमेशा ऐसे रहेगा। दो अगर प्रोडक्ट में रहेगा तो उसका ग्राफ क्या होगा, ऐसा होगा। सब क्या है, आइसोथर्म, ठीक ना, सभी क्या है, आइसोथर्म। बॉयल्स लॉ में क्या होता है, सभी ग्राफ क्या हो जाता है, आइसोथर्म कहलाएंगे। क्या हो गया, इतना समझ में आया? पी इनवर्सली भी तो ये क्या है, आपस में प्रोडक्ट है पीवी, तो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो उसका ग्राफ कैसे हो जाएगा, ऐसे। आगे पढ़ेंगे लॉग ग्राफ, लॉग पी और लॉग भी का ग्राफ। यहां पर आ जाएगा फोर्थ ग्राफ, लॉग पी और लॉग भी का ग्राफ। लॉग पी और लॉग भी का ग्राफ कैसे हो जाएगा, तो अगर बताएंगे तो डिटेल में, तो उसको हम क्लास स्पेशल लेंगे तो बताएंगे। क्या होता है ना, जब लेते हैं पी और पी दोनों तरफ लॉग लेते हैं, के कांस्टेंट लेते हैं तो निगेटिव आया था, निगेटिव के कारण ऊपर से नीचे की ओर आ जाएगा, ठीक है। ठीक, अभी तक आप ध्यान में रखिए इसको, ठीक ना। यहाँ पर आप ऐसे लिखिए, चाहे सब में भी है ऊपर तो यहाँ भी लिखो ना, अच्छा लगेगा देखने, ठीक ना। ठीक ना, तो आप लॉग वाला आप याद रखिएगा ग्राफ, ठीक ना, ऐसे हो जाएगा, ठीक। देखो समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो आगे हम पढ़ेंगे चार्ल्स लॉ। और एक बात और बता देते हैं, एक मिनट देखो, इसमें क्या है आपको नजर नहीं आ रहा है, इसमें क्या आपको नजर नहीं आ रहा है, इसमें आपको टेम्परेचर नजर नहीं आ रहा होगा, यानी कि टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट, ठीक ना। आपको इसमें टेम्परेचर नजर नहीं आ रहा होगा, तो टेम्परेचर क्या है भाई, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसको हटाओ, ठीक ना। तो अभी टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर ऐसा ऐसा मतलब ए लाइन है, ऐसा ऐसा बहुत दिया गया है, ठीक ना, T1 T2 T3 ऐसा करके बहुत दिया हुआ है, तो याद रखना हम जानते हैं कि V प्रोपोर्शनल ऑफ T होता है। आगे पढ़ाएंगे चार्ल्स लॉ में, ठीक ना, चार्ल्स लॉ है। तो चार्ल्स लॉ में है तो V प्रोपोर्शनल क्या होता है, T होता है। तो भाई जिधर ये T1 T2 बहुत सारा रहेगा तो V के तरफ जो ज्यादा रहेगा ना, जो नजदीक रहेगा वो ज्यादा होगा, ठीक ना। इसको हटा देते हैं, ठीक है, ठीक है। जो भी के तरफ रहेगा ना, जो भी के तरफ रहेगा वो ज्यादा होगा। क्या आपको ग्राफ समझ में आ रहा है? क्या आपको ग्राफ समझ में आया भाई? कितना टाइम हुआ? क्या आपको समझ में आ रहा है भाई? आगे हम पढ़ेंगे चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ क्या है, इसे जल्द से नोट कीजिए, हटाते हैं। तो समझ में ना, अगर बहुत सारा टेम्परेचर दिया गया, ऐसा दिया गया है, तो याद रखना भोलन की तरफ जो ज्यादा नजदीक रहेगा ना वो ज्यादा होगा, ठीक। आगे हम पढ़ाएंगे चार्ल्स लॉ में है, इसके बारे में वर्णन किया गया है ना। तो समझ में आया? सब जे मेन के जो रहा है तो ध्यान में रखिएगा।
सेकेंड नंबर पे है चार्ल्स लॉ। सेकेंड नंबर पे क्या है? चार्ल्स लॉ, CHARLS, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ सब लिखिएगा। चार्ल्स लॉ में क्या है भाई? तो चार्ल्स लॉ होता है ना, जो वॉल्यूम है ना, जो प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। इसमें क्या होता है कि जो वॉल्यूम है, चार्ल्स लॉ में क्या होता है, जो वॉल्यूम है ना वो प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। ठीक है, तो जो वॉल्यूम है प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, तो एक वॉल्यूम एक टेम्परेचर दिया गया तो हम इस तरह से लिख सकते हैं भाई। ठीक ना, अगर एक टेम्परेचर V1 इज टू V2, तो आप जितना इसका हो जाएगा जितना उसी का हो जाएगा। लेकिन अगर दो वॉल्यूम दिया गया है, दो टेम्परेचर दिया गया, तीन वॉल्यूम तीन टेम्परेचर दिया गया, तो कैसे करेंगे? तो कुछ नहीं, आसान है। अगर दो दिया गया है तो इस तरह से लिख सकते हैं। अगर तीन दिया गया रहेगा, समझ में आ रहा होगा आपको, क्या है कि पिछला बार देखो कुछ नहीं, आसान है। ठीक है, कुछ नहीं, देखो करेंगे जी। देखो V1 बाई V2 T1 बाई T2, V1 बाई V2 T1 T2 T3, क्या कि प्रोपोर्शनल है। क्यों? क्योंकि आपस में प्रोपोर्शनल है तो आपस में इक्वल होगा। ठीक ना, तो आगे हम पढ़ेंगे इसका ग्राफ। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए। इसका आगे हम पढ़ेंगे ग्राफ। जल्द से नोट कीजिए सब ऐसा। तो ग्राफ की ओर आगे बढ़ते हैं। ग्राफ ऑफ चार्ल्स लॉ। तीसरा यहाँ पर लिख दीजिए ग्राफ ऑफ चार्ल्स लॉ। ठीक ना, ग्राफ ऑफ चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ का क्या हमको ग्राफ पाना है, तो पहला ग्राफ क्या है भाई? तो पहला ग्राफ है V और T का ग्राफ। V और T का ग्राफ, तो V और T का ग्राफ क्या है? तो मानते हैं कि V प्रोपोर्शनल ऑफ T होता है। तो भाई हम बताया था कि जो प्रोपोर्शनल होता है उसका ग्राफ कैसा होता है? तो बीच से मिडिल पॉइंट से क्या होता है? पार होता है। तो क्या हो जाएगा? आइसोबार। याद रखना, आइसोबार। चार्ल्स लॉ में जो होगा ना, तो उसका ग्राफ क्या कहलाएगा? आइसोबार कहलाएगा। जो ग्राफ आएगा उसको क्या कहेंगे? आइसोबार। तो क्या आपको समझ में आया? V और T का ग्राफ समझ में आया? आगे सेकेंड नंबर, V और 1/T का ग्राफ। हम अभी बताएं आपको कि दो अगर प्रोडक्ट रहता है तो उसका ग्राफ कैसा होता है? तो उसका ग्राफ ऐसे होता है। कैसे होता है? तो भाई जो V है और 1/T है, क्या है? ये आपस में प्रोडक्ट है भाई। अगर नहीं तो ये क्या हो जाएगा? V है, ये इधर है तो इधर चले जाएगा, तो बराबर में T, तो V इक्वल टू T में V% हो जाएगा। तो क्या आपको ये प्रोडक्ट में, तो हम अभी बताएंगे अगर इसको हम प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट रहता है तो उसका ग्राफ ऐसे होता है, ऐसे। ये क्या हो जाएगा? 112। दो समझ में आया? नेक्स्ट थर्ड, V/T और T का ग्राफ कैसा हो जाएगा? बताओ भाई, V/T और T का ग्राफ कैसा हो जाएगा? अब देखो V/T और T का ग्राफ, इसको अगर हम प्रोडक्ट करेंगे V/T अक्रॉस T, तो T से T कैंसिल, यानी कि V कांस्टेंट, V इक्वल टू कुछ नहीं, तो इसका कांस्टेंट का ग्राफ इस तरह से ऐसे। ये भी क्या है? आइसोबार। क्या आपको समझ में आ रहा? चार्ल्स लॉ का ग्राफ आपको समझ में आया? यही सबसे क्या होता है, ज्यादा क्वेश्चन पूछता है तो आपको याद दिमाग में हटाना पड़ेगा। ठीक ना, तो आगे हम बढ़ते हैं गेलू का लॉ। ठीक है, गेलू का लॉ क्या है? 10 नंबर कीजिए आप लोग। फर्स्ट जल्द से नोट कीजिए भाई। फोर्थ, थर्ड ना थर्ड,
मन लग रहा है ना। देखो थर्ड क्या है, गे लुका लॉ। गे लुका लॉ क्या है भाई? तो गे लुका लॉ में क्या होता है, गे लुका लॉ ये क्या होता है भाई, ये प्रेशर है जो प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, याद रखना। गे लुका लॉ में प्रेशर प्रोपोर्शनल होते हैं टेम्परेचर के। तो भाई P1:P2 इज इक्वल टू T1:T2, क्या लिख सकते हैं, P1:P2:P3 इज इक्वल टू T1:T2 इज इक्वल टू T3, क्या हम लिख सकते हैं? देखिए गे लुका लॉ में, गे लुका लॉ को हम मोल्सन लॉ भी कहते हैं भाई, दूसरा नाम कहीं ये भी दिया गया रहेगा और लोग कंफ्यूज नहीं होना, ठीक ना। गे लुका लॉ को हम मोल्सन लॉ भी कहते हैं। तो भाई पी प्रोपोर्शन क्या होते हैं, टी होते हैं। तो जिस तरह से हम पीछे पढ़े थे प्रोपोर्शनल का केस, उसी तरह यहाँ भी है। तो पी प्रोपोर्शन टी, P1:P2 T1:T2, समझ आ रहा है। ऐसा ग्राफ हम यहीं पे प्राप्त बता देते हैं, ठीक ना, जगह कम है। तो ग्राफ, पहला ग्राफ P और T का ग्राफ, P और T का ग्राफ क्या हो जाएगा? तो P और T का ग्राफ हम बताए थे कि अगर प्रोपोर्शनल होते हैं तो क्या होते हैं, 20 से पार होते हैं, ठीक। दूसरा ग्राफ समझ में आया नहीं, याद करो अभी भी बताएं। सेकेंड, अगर P/T और T ये रहता है अगर, तो अगर इसको हम प्रोडक्ट करेंगे तो P/T क्रॉस T, T से T कहते हैं P कांस्टेंट, तो इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा, ऐसे। क्या आपको समझ में आ रहा है? अभी बताया जो जस्ट पिछला जैसा है। और तीसरा ग्राफ क्या है, P और 1/T, क्या है दोनों का प्रोडक्ट, P और 1/T क्या है, 2 का प्रोडक्ट है। तो 2 का प्रोडक्ट है तो क्या होता है, क्या आपको बात समझ में आया भाई? देखो कितना स्पीड से पीछे जो अभी बताया टॉपिक, वो अगर याद है तो कितना आसान है, जस्ट सब वही है ग्राफ, ठीक ना, सिर्फ V के जगह पर P हो गया है, ठीक है। समझ में आ रहा है? एक बार जल्द से इसे नोट कीजिए। आगे पढ़ेंगे एवोगाड्रो नंबर्स, ये भी आइसोबार है। आइसोबार क्या होता है? आइसोबार है ना भाई, ए प्रोपोर्शनल होते हैं एन के, भी प्रोपोर्शनल ऑफ एन। चलो इतना मेहनत कर रहे हैं भाई, आपको चैनल को सब्सक्राइब करेगा, शेयर करेगा। चौथा क्या है, एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर क्या है भाई? एवोगाड्रो नंबर देखो भाई साफ दिख रहा है, एवोगाड्रो नंबर क्या होते हैं? तो एवोगाड्रो नंबर यहाँ पे होते हैं V प्रोपोर्शनल ऑफ N। समझ में आया? सब काम के वही करेंगे, V प्रोपोर्शनल ऑफ N। तो आसान है भाई। तो अगर 1 दिया गया तो इस तरह 2 दिया गया रहेगा तो क्या कर लेंगे, N1:N2। अगर 3 दिया गया रहेगा तब N1:N2:N3। 4 दिया गया रहेगा तो इसी तरह N4। 5 दिया गया रहेगा तो 5, ठीक है। एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, थोड़ा सा आपको दिमाग खोलना पड़ेगा, ठीक है ना। V प्रोपोर्शनल ऑफ N, ठीक, जैसे नोट कीजिए। और आगे हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ बॉयल्स में हम रिलेशन बताते हैं, ठीक ना, ठीक। तो आप इसे जल्द से नोट कीजिए, रिलेशन बिटवीन चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ, या लिख सकते हैं हम कंबाइनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ या बॉयल्स लॉ, दोनों का कंबाइनेशन। बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ का हम कंबाइनेशन करते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा? तो आपको हम चारों लॉ बता दिए, ठीक ना। फोर्थ लॉ था